गिरिराज जी में ही हुआ। जो आज हम गोविंद की कृपा है लाला जी की कथा करने के लिए आए हैं। आज गिरिराज जी में आधा किलोमीटर थोड़ी आगे चल के मुखारबिंद से जतीपुरा से गिरिराज तलेटी में इंद्र पूजा का स्थान है। जहां पर इंद्र ने पूजा की थी वो स्थान आज भी है। आया इंद्र ने आकर के कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। कन्हैया आपकी जय हो, आपकी जय हो। बार बार प्रणाम करने लगा। जैसे ही प्रणाम किया, दंडवत की, धोक लगाई। अब जैसे ही गिरिराज जी को धोक लगाई कन्हैया को, उसी स्थान का नाम दाऊ धोखा पड़ा हुआ है। जहां धोक लगी हुई है वहां आज भी इंद्र की पूजा होती है। ब्रज में आज भी इंद्र की पूजा होती है, क्योंकि जो परमात्मा को पूजता है परमात्मा उसे सदैव सदैव के लिए उसका पूजन करते हैं। भगवान की आज भगवान नारायण विगतगम उपसंगम्य पीतगत हेलनो परस्पर पादयोरेनो किरीटेन कम वर्चसात्मजः। श्री राधे। आज भगवान नारायण का अभिषेक करने लगा। जैसे ही अभिषेक करने का विचार किया, प्रभु मैं अभिषेक करना आरंभ करता हूं, उसी समय ध्यान आया, अरे मैं कोई पात्र तो लेकर के नहीं आया, भगवान का अभिषेक करूं तो कैसे करूं। उसी समय कन्हैया से बोला, प्रभु जरा ठहरिए, मैं अभी आता हूं पात्र लेकर के। उसी समय गोविंद ने कहा, पात्र लाने की कोई आवश्यकता नहीं इंद्र। उसी समय भगवान ने यतिपुरा के पास में एक सुरभि कुंड है, शायद आप लोगों ने कभी दर्शन किया हो, तो वहां सुरभि कुंड है। भगवान कन्हैया ने कहा, मैं अभी एक कुंड का निर्माण करता हूं। उसी समय भगवान ने उस सुरभि कुंड का निर्माण किया अपने हाथों से। गाय के 2 पैर उस तरफ और 2 पैर इस तरफ। उस सुरभि गाय ने उस कुंड के ऊपर खड़े होकर के जब दूध उसका कुंड में गया तो भगवान नारायण का उसमें से दूध भर भर के अभिषेक कराया। उसी दिन से उस कुंड का नाम सुरभि कुंड पड़ गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब भी आप गिरिराज जी में आएंगे तो हमारा गिरिराज जी में एक आश्रम है पुराना, जिसको खिन्नी आश्रम के नाम से बोलते हैं। कभी आप लोगों को सुरभि कुंड का हम लोग दर्शन कराएंगे, क्योंकि जब हमारे जजमान जाते हैं तो हम उनको बुला करके ले जाते हैं उस कुंड पर। जहां जहां जजमानों की इच्छा होती है वहां वहां हम उनको दर्शन कराते हैं। आज भगवान का अभिषेक किया, भगवान हो गए और भगवान ने कहा, इंद्र तू चिंता मत कर, मेरे साथ साथ आज से तेरी भी पूजा इस गिरिराज पर्वत की तलेटी में होती रहेगी। और आज भी उस गिरिराज पर्वत की तलेटी में इंद्र पूजा होती है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण। भगवान की हरे क्या है गिरिधर
इंद्रदेव ने कोप किया जब भारो है, इंद्रदेव ने कोप किया जब भारो है, और नकुलदेव ने कोप किया जब भारो है, इंद्रदेव ने कोप किया जब भारो है, और नकुल पर गोवर्धन प्रभु ने धारो है, और ब्रजवासी सब हर्षाए हैं, ब्रजवासी सब हर्षाए, और फिर 56 भोग लगाए हैं, 56 भोग लगाए, और सब कर रहे प्रभु का बंदन है, और दर्शन को आके जो जन है, दर्शन को आए जो जन है, और करी चेतन मन धन अर्पण है, ये क्या है जो है, ये क्या है जो सात कोस किया गिरवर की परिक्रमा, सात कोस किया गिरवर की परिक्रमा, और सात कोस किया गिरवर की परिक्रमा, सात कोस किया गिरवर की परिक्रमा, और या गिरवर में लगे धर्म के है खम्मा, या गिरवर में लगे धर्म के है खम्मा, और या गिरवर में लगे धर्म के है खम्मा, या गिरवर में लगे धर्म के है खम्मा, और छवि मानुष गंगा की नारी, छवि मानुष गंगा की नारी, और भगतों को लगती है प्यारी, भगतों को लगती है, और यहाँ लेख भक्त जन आचमन है, यहाँ लेख भक्त जन आचमन है, और दर्शन को आते जो जन है, और करते तन मन धन अर्पण है, ये क्या है ये क्या है सभी ताकि आवाज यतीपुरा में राधा कुंड मनोहर है, यतीपुरा में राधा मनोहर है, यतीपुरा में राधा कुंड मनोहर है, यतीपुरा में राधा मनोहर है, फिर देखो आगे वो कुसुम सरोवर है, और फिर देखो आगे वो कुसुम सरोवर है, और जहाँ संत मुनि जन ध्यान धरे, जहाँ संत मुनि जन ध्यान धरे, और दिन रात हरि गुणगान करे, रात हरि गुणगान करे, और लल्ला ये दुर्लभ नर्तक है, लल्ला
गोवर्धन में फिर दर्शन है, गोवर्धन में फिर दर्शन है। और दर्शन को आते जो जन है, दर्शन को आते जो जन है, और करके तन मन धन अर्पण ये क्या है, गोवर्धन है, क्या है गोवर्धन है, क्या है गोवर्धन है, क्या है गोवर्धन है, क्या है गोवर्धन है। मेघनाथ महाराज की, प्रभा के बिहारी लाल की एक भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी सबने हाथ उठा करके जय श्री कृष्ण नहीं बोला। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये वैष्णवों की सबसे बड़ी पहचान है। जो वैष्णव भक्त होते हैं, जिनके हृदय में भक्ति वास करती है, वो सबसे पहले बोलते हैं जय श्री कृष्ण। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण से ऐसा कहकर के प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिषेक किया। तम तुष्टम वरदेव निकाय केतवो व्यवकारकम साधतम पूर्ण वृष्टि लोका परम देवती मापयम यस्त्रयो। आज भगवान नारायण मुख्य देवता माताओं, जो भी आपका जो सामान है कन्यादान के समय पे ही आप लाए, क्योंकि कन्यादान के समय पे ये दान हम लोग लेंगे, उससे पहले हम ऐसा दान नहीं लेंगे। पंडित जी संकल्प कराएंगे, संकल्प के बाद आप यहाँ भेंट करेंगे, तब वो दान हम लोग उसको लेंगे। एक बार सभी प्रेम से बोलोगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज जैसे ही भगवान नारायण नानाराव सौदा हो सरतो गच्छा आसन धमस्तुवा अकष्ट पयो तथयो गिरियो वृकम दुन्मनी नितः। श्री राधे। आज मुख्य देवता भगवान की स्तुति करने लगे, उन पर नंदन बन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई, और गौओं और गोपों को सभी को बड़ा आनंद आया। सभी के सभी भगवान कृष्ण को नमन करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब यहाँ भगवान नारायण कन्हैया एक दिन एकादश्या निराहार संवत्सर जनार्दनम स्नातु नंदस्तुम काल नित्याद्वागस्या जलमावसत। आज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ला एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की, तथा उसी दिन रात्रि में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए वो सरोवर में गए। और जैसे ही स्नान करने के लिए गए, उन्हें बेचारों को पता नहीं कि कितनी रात्रि है, अर्धरात्रि में पहुंच गए। क्योंकि बड़े सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, रात्रि का समय है, चंद्रमा बड़ा तेज प्रकाश दे रहा है। उन्होंने समझा कि भोर हो गया। उसी समय स्नान करने के लिए गए, अर्धरात्रि थी, यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक असुर ने नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक चले गए। और जैसे ही लेकर के वरुण लोक में पहुंचे, अब तो सभी ब्रज में धूल मच गया, लेकिन नंद बाबा कहाँ मिले? वो तो वरुण लोक में चले गए। उसी समय जैसे ही कन्हैया को पता चला, भगवान नारायण वरुण लोक में गए और जाकर के अपने पिता नंद बाबा को वरुण लोक से लाए, मुक्त करा करके। बोले आनंद कंद भगवान जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। आज भगवान नारायण
लीलाएं करते हैं। वेणु गीत भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परिचित शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था जहां भगवान ने वेणु गीत सुनाया। ईथम सार स्वच्छं जलम पद्माकर सुगंधिना जय किसारदा युना पातम सरोपाल को जता। आज भगवान इस प्रकार से ब्रज में वेणु गीत सुनाते हैं। इधर भगवान नारायण ब्रज में गोपियों को चीरहरण की लीला करके दिखाते हैं। इधर भगवान नारायण वर्षा शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। आज भगवान वेणु गीत सुनाया नारायण ने, और भगवान ने ब्रज में आज चीरहरण की लीला की। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार का चेरु हविष्यं उजाना कात्यायनी जनव्रतम महा। आज ब्रज की गोपियां कात्यायनी मां का व्रत करती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने के लिए केवल हविष्यान ही खाती थी। राजन, एक दिन सभी गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए गई। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुसुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः इति मंत्रम जपतस्ता पूजाम चक्र कुमारी कहा, और पूजा करने गई। और वहां पर पूजा करते समय कहने लगी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। ऐसे करके प्रार्थना करने लगी, हे मां, ये जो कृष्ण है इनको आप हमारा पति बना दीजिए। गोपियां स्नान करती हैं और मातेश्वरी से प्रार्थना करती हैं। सभी गोपियां मिलकर के यमुना के पुलिन पर पहुंच गई, यमुना में प्रवेश कर गई। और जैसे ही यमुना मैया के अंदर प्रवेश किया, सभी वस्त्रों को उतार करके बाहर पर ही रख दी यमुना के किनारे। इधर भगवान कृष्ण ने विचार किया कि ये गोपियां कितनी अनभिज्ञ हैं कि जल में नग्न होकर के स्नान करती हैं, और जब ये जल में नग्न होकर के स्नान करती हैं तो इन्हें कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इनको ज्ञान देना अति आवश्यक है। गोविंद वहां से चले, चल करके यमुना के पुलिन पर आए। पहले तो भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई, और जैसे ही भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया यमुना के पुलिन पर जाकर के, क्योंकि भगवान ये चाहते थे गोपियों को शायद चेत हो जाए,